अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मदनी साहब? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक छोटी सी बात थी आज मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा इस बात के साथ शेयर करूं। कल असल में खाने थे दो तीन, एक कल था, एक आज, कल रात को था, एक आज दिन को था। तो मैंने ऐसा किया कि हम एक डिश बनाते होते हैं, उसको हम देगची कबाब बोलते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि हम उससे कीमे में प्याज, अदरक, लहसुन और नमक मिर्ची वगैरह डाल के उसको कच्चे कीमे को मिक्स कर लेते हैं और उसको हाथों में ऐसे मुट्ठियों में लेकर उसका एक लंबा सा एक मटेरियल सा बना लेते हैं। बस वो कबाबों की शक्ल का होता है। और फिर उसको ढेर सारा प्याज, ढेर सारे टमाटर और अदरक, लहसुन, नमक मिर्चों के साथ उसको तय लगा के देगची में और उसके ऊपर कबाब रख देते हैं। फिर दूसरी तय लगाते हैं प्याज की, टमाटर, अदरक, लहसुन, और उसके ऊपर फिर वो कबाब रख देते हैं और उसको बगैर पानी डाले प्रेशराइज कर देते हैं। मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा भी देती, लेकिन मुझे मना किया गया कि आपका चैनल जो है वो इस्लामिक चैनल है, तो आप इस पर कुकिंग की वीडियोस अगर डालेंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। हमारी बदनसीबी, इस्लामिक चैनल्स वैसे भी कम ही ग्रो करते हैं क्योंकि इनको देखने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। लेकिन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन, हर बताने वाले के ज़िम्मे पर सिर्फ बताना ही होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बता आपको ये रही थी कि मैं जब वो कबाब बना रही थी तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कीमा बिल्कुल रूखा ना हो ना, यानी उसमें चर्बी हो, तो वो कबाब फट जाते हैं, यानी वो बहुत अच्छी शेप में नहीं बनते, उनकी शेप ख़राब हो जाती है। जैसे कोफ्ता बनाते हैं तो कोफ्ते के लिए शर्त होती है कि कीमा बिल्कुल रूखा हो या उसमें चिकना ना हो, तो फिर वो बहुत अच्छी शेप में बनते हैं। तो इन कबाबों की भी यही कंडीशन होती है। तो मैंने आधे कीमे के कबाब बनाए और बाकी आधा जो था उसको देगची में डाल के फ्रिज में रख दिया कि इसको अगर ये ना फटे तो फिर कल की दावत पर भी, आज दोपहर की दावत पर भी फिर दोबारा से बना लूँगी। तो वो जो कबाब बनाए थे वो तो मैंने कल बना लिए और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। आज जो दोपहर की दावत थी, यानी सैटरडे नाइट की दावत हमने गुजार ली, और आज संडे जो दोपहर की दावत थी, इसमें जब मैं दिन में देगची ढूंढ रही थी तो मेरे जहन से बिल्कुल स्लिप हो गया कि मैंने वो कीमे का जो कच्चा मवाद था वो कहाँ रखा था। मैंने अपनी बहू से, राबिया से पूछा तो वो मुझे कहने लगी कि आपने सारे कबाब बना लिए थे क्योंकि मैंने वो बड़ी थाली धोई थी जिसमें कीमा कच्चा रखा हुआ था, तो आपने गालबन सारे पका लिए। और मेरे जहन से भी बिल्कुल बात स्लिप हो गई कि हमने सारे नहीं बनाए, बल्कि मैंने कच्चा मटेरियल रखा हुआ था। ढूंढ डाल के फिर हमने कुछ सालन और बना लिया, क्योंकि जो कल सालन बनाया था वो बहुत थोड़ा सा था। हमने उसको रखा कि मेहमान उसे भी टेस्ट करें, लेकिन उसके साथ कुछ और बना लिया। आज जब मेहमान चले गए और हम फ्रिज को सेट कर रहे थे, चीज़ें कुछ निकाल रहे थे, कुछ रख रहे थे, तो राबिया ने मुझे एक देगची निकाल के दी और उसने कहा कि आंटी ये कल कीमा जो आप ढूंढ रही थी वो तो इस देगची में रखा हुआ है। तो वो कीमा तो फिर मैंने ज़ाहिर शॉपर में डाला, उसको फ्रिज में सेव किया। लेकिन मैं सोच रही थी कि अल्लाह का कैसा शानदार निज़ाम है कि जो जिसके नसीब का है वो उसी के पास जाता है, उसके सिवा किसी की हलक से नीचे नहीं उतर सकता। जिनकी नीयत से मैंने मंगवाया, जिनकी नीयत से मैंने तैयार किया, जिनकी नीयत से मैंने उठा के रखा कि मैं कल दोपहर में यानी परसों रात में सोचा कि कल दोपहर में ये बना लूँगी, उनके नसीबों में उसमें से एक ज़रा भी नहीं था। वो अब मेरे फ्रिज में पड़ा है और वल्लाह आलम के किसके मुकद्दरों का है जो मेरे रब ने मुझसे उठवा के रखवा दिया हुआ है। और आज अम्मी जी आई शाम को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रहने के लिए, तो मैंने अम्मी जी से पूछा रात को कि आपने क्या खाना है, तो अम्मी जी कहने लगी कि मैं तो कोई भारी चीज़ बिल्कुल नहीं खाती, मुझे तुम कुछ हल्का बना दो। तो मैंने पूछा कि हल्के में आप क्या लेंगी, उन्होंने 2-4 ऑप्शन दिए। तो उनमें से एक ऑप्शन ये था कि मेरे पास किसान वालों का गंदम का दलिया पड़ा हुआ था। मैंने कहा अम्मी जी दलिया रखा है, तो कहने लगी हाँ बस ठीक है मैं वो खा लूँगी। अब वो किसान का दलिया यानी कम से कम उसको घर आए हुए भी 1.5 से 2 महीने तो हो गए होंगे कि वो डब्बा कबर्ड में रखा था। शायद 1-2 दफ़ा हमने बनाया, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। आज अम्मी जी के कहने पे जब मैं वो दलिया बना रही थी तो मुझे इस बात का ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला अगर हमें कहता, ये हमारी ड्यूटी होती कि मेहमान का रिस्क हमारे घर में उतरा हुआ होता और ये हमारी ड्यूटी होती कि हम उसके हिस्से का सब कुछ उसको पेश कर दें, तो ये हमारे लिए किस कदर मुहाल काम होता।
हम इसे कैसे करते। अल्लाह का कितना करम है कि वो मेहमान भी भेजता है, मेहमानों का रिस्क भी भेजता है, मेहमानों के आने से पहले उनका रिस्क हमारे घर में मौजूद होता है, और ये तकसीम का निज़ाम भी उसने अपने हाथ में रखा हुआ है कि जो ज़र्रा जिसके हलक से नीचे जाना है उसे मेरे रब ने ही पहुंचाना है। आप भले जेबों में हाथों में लेकर फिरें और समझें कि आपका है, अगर वह आपके नसीब का नहीं है तो किसी सूरत भी आपके हलक से नीचे नहीं जा सकता। एक छोटा सा फ़लसफ़ा है, अगर हम इसे समझ लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। ये जो वतन अज़ीज़ में भगदड़ मची हुई है और हर कोई ये चाहता है कि सब मैं उठाकर अपनी प्लेट में रख लूँ, क्या लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि तक़सीम तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, और अल्लाह जिसको जो देने का फ़ैसला कर ले वो उससे कोई छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह ना देने का फ़ैसला करे तो कुल जहान वाले मिलकर किसी को कुछ भी नहीं दिला सकते। अगर बंदा इस बात पर ठहर जाए कि जो मेरा है मुझ तक पहुँच कर ही रहेगा और अपने रब की तक़सीम पे राज़ी हो जाए, तो खुदा की कसम हम जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा चख लें। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत वाले रस्तों का मुसाफिर इस्तकामत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक कीजिए मत प्लीज़, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस्लामिक चैनल्स को आपके लाइक्स ही प्रमोट कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि मैं कोई अच्छी बात करती हूँ, उससे आपको कोई नफ़ा होता है, तो वीडियो को लाइक किए बगैर आगे ना जाया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि ये आवाज़ ज़्यादा ताकतवर हो। अपना ख्याल रखा कीजिए और अपने चाहने वालों का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।